अच्छा रहेगा। तो जो लोग इस बैच को ज्वाइन नहीं कर पाए इस मीटिंग को, तो उनके लिए एक बार फिर से बता दें कि हम बात कर रहे हैं नवंबर 22 बैच की, और आपके बैच का केयर टेकर मैं हूं। मतलब इसका जो भी आपको जो भी हेल्प लगता है, आपको जो भी लगता है कि सर ये हमें चाहिए, यू कैन डायरेक्टली टॉक टू मी। उसके बाद हमारा जो स्टार्टिंग डेट हमने जैसे कहा 15 जनवरी से हमने स्टार्ट किया, सो 9.5 मंथ्स हमारे हाथ में है, इसको हम प्रॉपरली यूटिलाइज करेंगे। पहले हमने डेमो बैच आज तक 22 तक हमने जो कहा था वो अभी तक हो चुकी है। आज हमारी मीटिंग है, 24 से हम हमारी बैच कंटिन्यू करेंगे या स्टार्ट कर देंगे। और आपके रिजल्ट तक आपको कोई फीस नहीं भरनी है। फीस डिटेल्स भी इसी शीट में मैंने आपको ये भेजा था, फिर से एक बार भेज दूंगा। तो आपको रिजल्ट तक कोई फीस नहीं भरनी है। वंस रिजल्ट इज आउट फिर हम आपसे फीस की डिमांड करेंगे, तब तक कुछ नहीं। और उसके बाद फिर आपको नोट्स वगैरह सारी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। जैसा मैंने आपको कहा कि हमारे नोट्स में से जो आपके नोटबुक में आएगा, यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग एल्स अपार्ट फ्रॉम दैट। बाकी कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है। सर विल वी गेट द रेगुलर रिकॉर्डेड सेशंस? यस, 100%। उस पर मैं आ ही रहा हूं, लेकिन फिर भी बता दूं कि 100% आपको सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे। वो उसका फॉर्मेट ये होगा कि हम जो सिखाएंगे वो पूरा रिकॉर्ड हो जाएगा और हमारे गूगल ड्राइव पे वो सेव हो जाएगा, और आपको एक लॉगिन आईडी मिलेगा, पासवर्ड मिलेगा, और वहां से आप उसको एक्सेस करके कभी भी देख सकते हो। तो आपको आपके मोबाइल में सारे वीडियोस नहीं लेने हैं। फिलहाल ये हमारी फ्री डेमो बैच है, इसलिए हमने इसको यूट्यूब पे लाइव रखा है, सो दैट आपके लिए वो अवेलेबल हो। लेकिन रेगुलर बैच जो रहेगी आपकी वो यूट्यूब पे नहीं रहेगी। वो मे बी इनिशियली 2-4 दिन हम रखेंगे, बट देयर आफ्टर वो सारी लिंक्स आपको यूजर आईडी और पासवर्ड थ्रू ही मिलेगी। ओके, सो यस, 100% रिकॉर्डेड सेशंस विल बी अवेलेबल। और 3 फॉर्मेट में आप सीखोगे। फर्स्ट ऑनलाइन लाइव, सॉरी लाइव, जो हम आपके ऑफलाइन लाइव जिसको हम कहते हैं, हमारे सामने आप बैठोगे कॉलेज रोड पे। ऑनलाइन लाइव जो आप कहीं से भी अटेंड कर सकते हो, जैसे हमारे बैच में नासिक से बाहर के भी स्टूडेंट्स हैं। और थर्ड, आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे जो आप कभी भी देख सकते हो, राइट। तो आपको एक बार शेड्यूल पहले बता दो, फिर आपके मैसेजेस की तरफ भी आता हूं। हमारा 30 जून तक का पोर्शन कंप्लीशन का टारगेट है, जो आपके एग्जाम से 4 मंथ्स पहले है, सब्जेक्ट टू सम कॉन्टिजेंसी। लेकिन अभी लग रहा है कि अभी तो कोविड का कोई कॉन्टिजेंसी तो नहीं होगा। उसके बाद हम 1 जुलाई से 15 जुलाई तक, मतलब 4 मंथ्स में पहले आपका पोर्शन खत्म हो चुका है। देखिए जरा पॉजिटिव साइड देखिए इसकी, 15 डेज में हम पूरा रिवीजन आपको करवा के देंगे। फिर अगले 15 दिन आपका सेल्फ प्रिपरेशन, देन 5 डेज का आपका डिफिकल्टी सेशन, और आएगा आपका मॉक टेस्ट। मतलब हम चाहते हैं कि 6 अगस्त को यू शुड बी रेडी कि चलो सर अभी तो हम एग्जाम को अपियर करने के लिए तैयार हैं। 21 तक ये आपका पहला मॉक टेस्ट रहेगा। एक दिन हर एक सब्जेक्ट को छुट्टी होती है। तब आपको पता चलेगा 22, 23, 24 को कि क्या क्या गलतियां आपने की जो आपको नहीं दोहरानी है। देखिए मॉक टेस्ट का इंपॉर्टेंस सभी को मालूम है, क्योंकि हम सब ने मॉक टेस्ट दिए थे सीए फाउंडेशन को। और जैसा मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने और पेरेंट्स ने कहा कि सर हमने बहुत सारे क्लासेस में भी की इंक्वायरी, तो उनके पोर्शन खत्म होते ही उनकी भागदौड़ हो गई, मॉक टेस्ट का तो सवाल ही नहीं। हमारी 3-3 मॉक टेस्ट हुई थी। मैंने खुद अकाउंट्स का पूरा पेपर आपके साथ बैठ के सॉल्व किया था। तो ऑब्वियसली यू नो द इंपॉर्टेंस ऑफ मॉक टेस्ट। तो ये पहली मॉक टेस्ट। उसके बाद आपको फिर से एक बार सेल्फ प्रिपरेशन टाइम मिलेगा 6 डेज का। देन सितंबर में सेकंड मॉक टेस्ट, अगेन आपका एनालिसिस ऑफ सेकंड मॉक टेस्ट होगा। फिर आपको सेल्फ प्रिपरेशन के लिए 5 डेज मिलेंगे, और लास्ट मॉक टेस्ट होगी। इसको हम आपको छुट्टी नहीं देंगे, क्योंकि 3 मॉक टेस्ट, आप सोचिए थर्ड मॉक टेस्ट के लिए आप रेडी हो, मतलब आप ऑलरेडी एग्जाम के लिए रेडी हो। सो 30 सितंबर तक 3 मॉक टेस्ट अगर आप दे चुके हो, तो पूरा का पूरा अक्टूबर आपके लिए खाली है। आपको सिर्फ डिफिकल्टीज लेनी है, हमसे सॉल्व करवानी है, टेस्ट पेपर सॉल्व करना है, पास्ट एग्जाम का जो भी आपको लगता है। फिर एक दिन पहले आपका फुल डे रिवीजन हम लेने वाले हैं। उसके बाद फुल डे इन द सेंस जितने घंटे लगते हैं, और फिर डिफिकल्टी सेशंस भी रहेंगे। एंड देन लास्ट डे को पोस्ट एग्जाम पार्टी हमारी रहेगी। सो इन 20 स्टेप्स में हमारी बैच आपके लिए कंटिन्यू होने वाली है। सो दिस इज द वे वी आर मूविंग फॉरवर्ड। यहां से आगे जो हमारी बैच स्टार्ट हो रही है उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको समझना जरूरी है। पॉइंट नंबर 1 ये है कि ये जो बैच है ये आपके रिजल्ट तक कंप्लीटली फ्री रहेगी। यू डोंट नीड टू पे एनी रुपी फॉर दैट। हाँ, कुछ टेक्निकल अगर कुछ होगा तो उसका ही, लेकिन मुझे नहीं लगता उसमें भी कुछ खर्चा है आपको। सेकेंड पॉइंट ये है कि आपको इसमें जो नोट्स हमारी आने वाली है जो वो हम सॉफ्ट कॉपी इमीडिएटली प्रोवाइड करेंगे, तो आपको उसके लिए भी रुकना नहीं है। एक बार आपका रिजल्ट लग जाए, कंफर्मेशन हो जाए, तो हार्ड कॉपी भी मिल जाएगी। पॉइंट नंबर 3, यहां से हम फ्रेश टॉपिक से स्टार्ट कर रहे हैं। मतलब
फॉर एग्जाम्पल अकाउंट्स में हमने इन्वेस्टमेंट अकाउंट से स्टार्ट किया था, लेकिन मंडे को हम इन्वेस्टमेंट अकाउंट कंटिन्यू नहीं करेंगे, वो सेकंड चैप्टर रखेंगे, क्योंकि जितने न्यू स्टूडेंट ज्वाइनर हैं उनको फ्रेश मिलना चाहिए। एवरीवन मस्ट बी एट पार। तो परसों से हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जो मैं आपको परसों बताऊंगा। कॉस्टिंग में भी ऐसा ही करेंगे, हमने स्टार्ट किया था सर्विस कॉस्टिंग, हम कोई और टॉपिक लेके वापस सर्विस कॉस्टिंग की तरफ सेकंड चैप्टर के तौर पे आएंगे। सो जो न्यू ज्वाइनर्स हैं दे कैन वेरी वेल ज्वाइन फ्रॉम मंडे इटसेल्फ, तो उसमें भी कोई टेंशन की बात नहीं है। थर्ड पॉइंट नंबर 3 रिगार्डिंग आवर बैच, अगेन ऑफलाइन है, कॉलेज रोड नासिक पे आप अटेंड कर सकते हो, ऑनलाइन लाइव रहेगा जैसा अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, और सारे 100% रिकॉर्डेड सेशंस आपके लिए अवेलेबल रहेंगे। यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट आल्सो। तो ये कुछ पॉइंट्स आपको मालूम होना जरूरी है। पीपीए को मैंने क्यों ज्वाइन करना चाहिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और ये पूछना ही चाहिए। हाँ, निगेटिव रिजल्ट आया तो क्या करेंगे? देखिए ऐसा होता है ना कि ये दिल नहीं होता है ऐसी कोई बात करने की, लेकिन आई अंडरस्टैंड कि दिल में एक डर तो होता ही है ना कि सर अगर गड़बड़ हो गई तो क्या करेंगे। मैं बताऊंगा आपको, उस पर भी आता हूँ। पहले पीपीए की फीचर्स आपको बता दूं। 4 मंथ्स बिफोर योर एग्जाम डेट आपका पोर्शन होगा, और होना ही चाहिए, सीए इंटर लेवल है भाई। 100% कवरेज ऑफ स्टडी मटेरियल एंड स्कैनर दोनों हम आपके लिए सॉल्व करने वाले हैं। तो आपको आपके नोटबुक से बाहर कुछ नहीं करना है। मैंने आपको उस दिन भी दिखाया कि हमारा इमीडिएटली एग्जाम क्वेश्चन जो होता है वो हम सॉल्व करते हैं, और सिमिलर क्वेश्चन इमीडिएटली होमवर्क हो जाता है। दैट आई हैव ऑलरेडी शोन, अदरवाइज मैं फिर से दिखा दूंगा। उसके बाद वीकली टेस्ट आपकी कंपलसरी है, आइदर ऑन सैटरडे और संडे। टॉपिक वाइज टेस्ट आपकी रहेगी, एट द एंड ऑफ दैट टॉपिक वो कंपलसरी रहेगी। 3 मॉक टेस्ट आपको देनी है, मैंने आपको उसके डेट्स भी अभी बोल दिए हैं। डिफिकल्टी सेशन हर एक टॉपिक का होगा और हर एक मॉक टेस्ट का भी होगा। 3 ऑप्शन है आपके पास, फेस टू फेस लाइव, ऑनलाइन लाइव, या 100% एंड 100% सेशन इन रिकॉर्डेड फॉर्मेट। इसको अनलिमिटेड एक्सेस रहेगा, हम कोई भी इसमें लिमिटेशन नहीं डाल रहे हैं। बहुत सारे केसेस में 1 टाइम, 1.5 टाइम्स, 2 टाइम्स व्यूज होता है, ऐसा आपके लिए कुछ भी नहीं रहेगा। हम आपके साथ एंड तक रहते हैं। अभी जो सीए फाउंडेशन को हमारे साथ स्टूडेंट्स थे उनको मालूम है कि हम एग्जाम डेट तक आपके साथ रहते हैं। कुछ भी अगर गड़बड़ हो जाती है, वी आर ऑलवेज देयर विथ यू। मैसेंजर ग्रुप सपोर्ट, आपके लिए एक मैसेंजर ग्रुप फॉर्म होगा, वहां पे आप डिफिकल्टीज डाल सकते हो। सारे एजुकेटर्स वहां पे अलर्ट रहेंगे कि आपको सारे डिफिकल्टीज के आंसर भी मिले। एजुकेटर्स अभी कौन है ये मैंने आपको बताने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी वी हैव गॉन थ्रू द डेमो बैच, तो आपने सारे एजुकेटर्स को देख लिया है। जो लोग न्यू ज्वाइनर्स हैं वो ऐसा समझे कि अभी फ्रेश स्टार्ट करना है, मंडे से एकदम फ्रेश स्टार्ट हो जाएगा। सिर्फ टैक्स के केस में सर जीरो से फिर से लेंगे शायद, क्योंकि उनको टैक्स को तो स्टेप बाय स्टेप ही जाना पड़ता है। कॉस्टिंग, अकाउंट्स, एफएम, इनके लिए ऐसा कुछ टेंशन की बात नहीं है। एंड स्टूडेंट काउंसलिंग के लिए हम हमेशा आपके साथ रहते हैं। आपको भी मालूम है जो फाउंडेशन में थे कि एक काउंसलिंग सेशन कितना इंपॉर्टेंट होता है, यू नो इट वेरी वेल, राइट। तो ये दिल वाली बात भी हम, दिमाग वाली बात तो संभालेंगे ही, दिल वाली बात भी हमारी आपके साथ, आपकी हम संभालने कर दूं। देखिए हमारी जो फीस है वो 38,000 फॉर फर्स्ट ग्रुप, 38,000 फॉर सेकंड ग्रुप, एंड बोथ ग्रुप 76,000 है। बाय डिफॉल्ट जो पीपीए से स्टूडेंट है 11 से हमारे साथ है या फाउंडेशन से, वो कुछ डिस्काउंट डेफिनेटली क्लेम कर सकते हैं, इसलिए मैंने पहले ही दे दिया। लेकिन सर बस क्या हम पीपीए के स्टूडेंट नहीं तो हमें डिस्काउंट नहीं मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा, ये देखिए। पहला डिस्काउंट तो पीपीए को मैंने ऑलरेडी दे दिया, लेकिन आपने जो कमाया हुआ डिस्काउंट, देखिए पीपीए में होना इज गुड थिंग, लेकिन आपने कमाने वाला भी तो कुछ डिस्काउंट होना चाहिए। अगर आप फाउंडेशन के मेरिट में आते हो तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको कोई फीस नहीं भरनी है, 100% डिस्काउंट ऑन कोचिंग फीस एज वेल एज नोट्स ऑल्सो। नोट्स भी मैं मेरे पॉकेट से दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपका स्कोर 70% टू 90% में आता है, मोस्ट प्रोबेबली अगर आप 70 टू 90 के बीच में हो तो मेरिट में आने के चांसेस ज्यादा है, तो आप यहीं पे आ जाओगे। लेकिन अगर मेरिट में नहीं है तो आपको डायरेक्ट 25% डिस्काउंट मिलेगा। उसके बाद अगर आपका स्कोर 60 टू 70% के बीच में आता है तो 15% डिस्काउंट मिलेगा। और अगर आपका स्कोर पासिंग लाइन को टच कर रहे हो आप, इवन 200 है, अप टू 60%, दैट इज 240, तो इन दैट केस आपका 5% डिस्काउंट तो फिक्स है। तो ऐसा नहीं है कि आपको डिस्काउंट नहीं दिया है। सर आप इतने डिस्काउंट पॉलिसी क्यों दे रहे हो? आप बहुत स्टूडेंट अंदर लाना चाहते हो इसलिए। देखिए बहुत स्टूडेंट अंदर आए तो अच्छी बात है ना, उसमें क्या बुरा है, अच्छा प्रोडक्ट दे रहे तो बहुत सारे स्टूडेंट अंदर आए, अच्छा ही लगेगा। लेकिन मोर देन दैट व्हाट आई फील इज कि आपने, अगर आपको जिंदगी भर ये याद रहा कि यार मैंने मेहनत की और वो मेरा डिस्काउंट मैंने कमाया हुआ है, तो आप अगले लेवल पे भी ऐसा ही करोगे, आप जिंदगी भर मेहनत पे विश्वास रखोगे। सो मैं हमेशा मानता हूं कि दूसरों ने दिए हुए डिस्काउंट में क्या मजा है, मैंने कमाया ना डिस्काउंट तो वो मजा है, इसलिए ये मैंने आपके लिए रखा है। ओके सो और ये पीपीए वालों की फीस ऑब्वियसली पहले ही 5% डिस्काउंट है इसलिए।
तो ये सारी चीजें मैं आपको भेज दूं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सर फिर अभी हमें ये बताइए कि यहां से आगे हम कैसे जाएंगे। तो चलिए मैं उसकी तरफ आ कर लूं। तो हमारी जो मंडे से हम प्रपोज्ड बैच रख रहे हैं वो है सेशन, ऑफ कोर्स ये प्रपोजल है, आपके कॉलेज वगैरह का डिस्कशन इमीडिएटली करेंगे। तो सेशन 1 8 AM to 9 AM टैक्स, फॉलोड बाय कंपनी लॉ, फिर एक छोटा सा 15 मिनट्स का ब्रेक, देन 1.5 आवर का अकाउंट्स मेरे साथ, उसके बाद 1 hour and 15 मिनट्स और 1.5 आवर का कॉस्टिंग मेरे साथ एंड FM एक बार वो हो जाए। उसके बाद एक लंच ब्रेक के बाद ऑडिट चेतन सर के साथ, उसके बाद SM 45 to 50 डेज का हमारा प्लान SM का होता है। वंस इट इज डन along with your all test and all, then economics of 45 to 50 days by Kalpak sir itself, then एक छोटा सा ब्रेक, टी ब्रेक आप समझ सकते हैं, एंड 4 to 5 PM एडवांस अकाउंट्स, मे बी 5:30 ऑल्सो, इसलिए मैंने लास्ट वाला सेशन रखा है। तो अगर हमारा कुछ मूड लगता है टैली होना बाकी है तो वी कैन एक्सटेंड दैट सेशन। सो दिस इज द प्लान एट आवर एंड, लेकिन इस पे हम डिस्कशन करें। तो मैं क्यों कहता हूं कि ये सीए इंटरमीडिएट बैच बहुत इंपॉर्टेंट है, आईसीयू वाली बैच है। आईसीयू का मतलब क्या होता है, देखिए इंटेंसिव केयर यूनिट, हम आईसीयू का वर्ड सुन के ही डर जाते हैं। इंटेंसिव केयर मतलब एक्स्ट्रा केयर यूनिट, वहां पे हर टाइम आपके साथ कोई डॉक्टर बैठा हुआ होता है, आपके मतलब पेशेंट के साथ। दिल की धड़कनें ऊपर नीचे हो गई फिर भी वो डॉक्टर इमीडिएटली एक्शन लेता है, कुछ हाथ पैर हिलने लगा तो वो एक्शन ले लेता है, इमीडिएटली सीनियर डॉक्टर को कॉल करता है। तो ये आपकी सीए इंटरमीडिएट लेवल है। एवरीथिंग इज न्यू, आप पे पूरा ख्याल रखना पड़ेगा, आपका ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ा इधर उधर होता है। जैसा मैंने लास्ट बैच में भी कहा कि एक हमारी स्टूडेंट बहुत टेंशन में थी, उसने मुझे कॉल किया कि सर 4 दिन हो गए मेरी पढ़ाई नहीं हो रही है, एकदम सिंसियर स्टूडेंट। तो मैंने उसको कहा तू 2-3 दिन आप पढ़ाई कर ही मत, तू ब्रेक ले, तुझे फटीग आया है। 3 दिन बाद मैंने सबको बुलाया, हम सब लोग संस्कृति होटल को गए, एक शाम पूरा वहां पे उनको छोड़ दिया जैसे बकरियां चरने को छोड़ती है वैसे, और घूम के 1 घंटे बाद वापस आए, बोले सर अभी बहुत रिलैक्स लग रहा है, एंड देन एवरीवन वेंट फॉर बोथ ग्रुप्स एट अ टाइम। तो ये ख्याल रखने वाला भी तो कोई होना चाहिए, दैट इज व्हाट वी आर। इट इज नॉट ओनली साइकोलॉजिकल, इट इज अबाउट टैलेंट ऑल्सो। 20 ईयर्स मैं सिखा रहा हूँ, जैसा आपने देखा कि चेतन सर, कल्पक सर 8-10 साल हो गए, सभी लोग सिखा रहे, तो वो एक नैक भी आना जरूरी है। ऐसा नहीं है सिर्फ साइकोलॉजिकली आपको हेल्प करेंगे और कुछ भी सिखा के चले जाएंगे, यू हैव सीन दैट। तो इसीलिए मैं चाहूंगा कि आप सब लोग बने रहिए। आपको पॉसिबल है तो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स ऑफलाइन आइए, नहीं पॉसिबल है तो ऑनलाइन अटेंड कीजिए, और कैजुअली मत लीजिए कि ठीक है ना यार देखते रिजल्ट के बाद, ऐसा नहीं करना है हमें। रिजल्ट के बाद अचानक गियर चेंज हो जाएगा। सो जो भी करेंगे सिंसियरली करेंगे। जैसे आज की टेस्ट भी, हमारा आज फाइनल टॉक है, लेकिन अभी भी आपने ये बोलना चाहिए कि ठीक है, आपने धोनी मूवी देखा होगा राइट, धोनी का जब सिलेक्शन हुआ इंडियन क्रिकेट टीम में, तो उन्होंने सीन दिखा, पर्पसली दिखाया वो सीन उन्होंने, कि वो बैडमिंटन खेल रहा है, याद कीजिए वो सीन। और उसको उसके दोस्त आते हैं और बोलते हैं अरे तेरा सिलेक्शन हो गया इंडियन टीम में, बोला हाँ आता हूँ। और वो पूरा गेम कंप्लीट करने के बाद उनको जाके मिलता है और फिर पार्टी होती है, क्योंकि हाथ में जो काम लिया है ना वो कंप्लीट करना ही है। दैट इज व्हाट धोनी इज। हाँ ठीक है, धोनी के बारे में प्लस माइनस सब होगा, बट मैं एज अ प्लेयर की बात कर रहा हूँ। तो आपके हाथ में जो भी प्रोजेक्ट आएगा हर रोज पूरा कीजिए, जो भी सीख रहे हो ऐसा सीखिए ना कि जिंदगी में फिर से सीखने की जरूरत ना पड़े बस। और हम भी ऐसा ही सिखाएंगे कि जिंदगी में आपको कभी भी कुछ भी याद आए, कुछ भी वो कंसेप्ट कान पे आए, तो आप बोलोगे अरे यार ये योगेश सर ने क्या सिखाई थी, ये चेतन सर ने क्या सिखाई थी, हाँ कल्पक सर ने क्या जबरदस्त सिखाया था। दैट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मंडे से हम इस प्लान को लेके स्टार्ट कर रहे हैं। मंडे को सिर्फ एसएम के सर नहीं है, ट्यूसडे से वो ज्वाइन हो रहे हैं, बट मोस्ट प्रोबेबली छोटा सा ब्रेक लेने के बाद मैं आपका एफएम कंटिन्यू, सॉरी एडवांस अकाउंट, अगर नहीं हुआ तो ट्यूसडे से हम बाकी सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। तो मंडे टैक्स, लॉ, अकाउंट्स, कॉस्टिंग एज वेल एज ऑडिट यहां तक हम कंटिन्यू करेंगे। ट्यूसडे से सारे सब्जेक्ट्स हमारे स्टार्ट हो जाएंगे। सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू दिस अमेजिंग लेवल। अब भूल जाइए कि आपने फाउंडेशन वगैरह एग्जाम दिया है, आप डायरेक्टली अब सोचिए कि आप इंटर में आ गए हो, इसी शिद्दत से पढ़ाई कीजिए और इसी लेवल पे काम करना स्टार्ट कीजिए। रिजल्ट जब आएगा तो अच्छा ही आएगा, और अगर कुछ गड़बड़ होता है तो देखेंगे तब का क्या करना है। अभी आपको सिर्फ याद रखना है कि आप सीए इंटर में आ चुके हैं।